हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है वोल्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आप यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के ऑल टॉपिक्स के ऊपर लगभग 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि ये 15,000 प्लस क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को पहली बार के अंदर क्रैक कर जाएंगे। और मेरे भाई सभी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। और मेरे भाई याद रखना आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा के एग्जाम में मेरे भाई मुद्राओं से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है और ऑप्शन डी है -4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितने बार नोटबंदी हुई है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में स्वतंत्रता के बाद 2 बार नोटबंदी हुई है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी को बताना है कि भारत में 2 बार कब कब नोटबंदी हुई थी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के पहले तीर्थंकर निम्न में से कौन है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो मेरे भाई याद रखना भारत के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 14। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है नागपुर में और ऑप्शन डी है भोपाल में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी भोपाल में स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य में और ऑप्शन डी है पंजाब राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो मेरे भाई याद रखना भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य है गुजरात। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। कैसे? मेरे भाई इसी प्रश्न को एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका देश से, ऑप्शन बी है कनाडा देश से, ऑप्शन सी है श्रीलंका देश से, और ऑप्शन डी है जापान देश से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को कनाडा देश से चुना गया है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से चीन देश की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है रुपया, ऑप्शन सी है युआन, और ऑप्शन डी है पाउंड। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चीन देश की मुद्रा का नाम है युआन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर याद रखना पूछ लिया जाता है कि अमेरिका देश की मुद्रा का नाम क्या है। तो मेरे भाई याद रखना अमेरिका देश की मुद्रा का नाम है डॉलर। भारत देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है कि भारत देश की मुद्रा का नाम है रुपया। ठीक है, और मेरे भाई एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि पाउंड किस देश की मुद्रा का नाम है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में
स्थित है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित दर्रा है लिपुलेख दर्रा। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट यानी कि मेरे भाई जीके जीएस के ऑल टॉपिक्स के ऊपर लगभग 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए यकृत को, ऑप्शन बी है प्लीहा को, ऑप्शन सी है अस्थि मज्जा को और ऑप्शन डी है परिशोधिका को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलिया को। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो मेरे भाई याद रखना आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, यहीं से एक प्रश्न और बनता है, यह प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है। तो मेरे भाई याद रखना आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, और आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है ये आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। क्लास यदि आपको पसंद आई है तो इस क्लास को आप जरूर लाइक करना, और यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।